Hello everyone, welcome back to the lecture 4 of unit 1, and this is the last important topic of this unit, that is error measurement. Error क्या measurements कब करते हैं? जब हम स्कूल्स में अपने या फिर कॉलेजेस में जब भी प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, लास्ट में हमें कहा जाता है कि एरर निकाल के लाओ. तो एरर है किसमें? जैसे अगर आप वो कर रहे हो, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम कैसे एक सिंपल पेंडुलम से भी उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां से हम फाइंड आउट करते हैं जी. हमें एक्चुअल वैल्यू उसकी पता है क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हमारी कुछ निकल रही हो मे बी 9.6 9.5, तो हम वहां से एरर निकाल सकते हैं. तो आप एरर्स निकालते हैं, बट हम इस यूनिट में ये तो पढ़ेंगे कि हम एरर कैसे निकालते हैं, बट किस किस टाइप्स के एरर होते हैं ये भी देखेंगे. वो एरर्स रिड्यूस कैसे किए जा सकते हैं ये भी देखेंगे. और हम एरर्स को, जैसे तुम दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर मेजर कर रहे हो ए एंड बी, ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, अगर वो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या वो भी मल्टीप्लाई होंगे? अगर तुम्हारी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती है तो क्या उनके एरर भी ऐड होंगे? तो ये सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज एरर मेजरमेंट. तो सबसे पहले तो एरर्स किस किस टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक होता है सिस्टमैटिक एरर्स. सिस्टमैटिक वर्ड से हमें जैसे पता लग रहा है सिस्टम है भाई इनका. सिस्टमैटिक एरर्स कैसा सिस्टम है? या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होंगे या फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे. ये नहीं है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. इससे मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मेरी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मेरी वैल्यू जो मैं एक्सपेरिमेंटली देख रही हूँ वो या तो 9.9 आ रही है या फिर कभी 9.85 आ गई ऐसे, या फिर 9.99 आ गई. मतलब हमेशा 9.8 से ग्रेटर ही आई. ऐसा नहीं हुआ मेरा कि 9.7 भी आ गई एक बारी. तो या तो सिर्फ उससे ज्यादा आएगी या फिर कम आएगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव. तो वो टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. ठीक है. और ये एरर्स किस किस वजह से हो सकते हैं सिस्टमैटिक एरर्स? सबसे पहले तो कुछ ना कुछ या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो. इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि आपका वो कैलिब्रेटेड सही से ना हो. लाइक हम टेम्परेचर के लिए सिंपली अगर थर्मामीटर भी यूज कर रहे हो तो आप बॉइलिंग वाटर में उसे चेक करो, उसका 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जबकि आना 100 डिग्री सेल्सियस था. तो वो कैलिब्रेट ही सही से नहीं है. और जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, ये तुम उसमें जो वर्नियर स्केल होता है उसका जीरो तुम्हारे मेन स्केल से मैच ना कर रहा हो, कॉन्साइड ना कर रहा हो, तो भी वो क्या देते हैं, जीरो एरर जिसे हम कहते हैं. तो वो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया. तो इस वजह से भी सिस्टमैटिक एरर होता है. और हम प्रोसीजर सही सा यूज ना कर रहे हो. प्रोसीजर एज इन केस टेम्परेचर का ही ले लो. जैसे हम नॉर्मली बच्चों का टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम उसकी आर्मपिट में थर्मामीटर रख देते हैं, तो उससे जो टेम्परेचर आता है हमेशा थोड़ा लो आता है देन एक्चुअल जो उसका बॉडी टेम्परेचर है. तो हमारे प्रोसीजर में अगर कुछ गलती हो तो भी हम सिस्टमैटिक एरर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सेकेंड इज रैंडम एरर. इसके भी नाम से ही पता लग रहा है रैंडम, कुछ भी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल, कैसे भी आ सकता है. रैंडम, तो फिर रैंडम सबसे ज्यादा तो हम ही है. मतलब अगर हम ही मेंटली अवेयर नहीं है अपने एक्सपेरिमेंट को करते हुए, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रैंडम एरर के. या फिर कह लो कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं या इंस्ट्रूमेंट ही फ्लक्चुएट इतना कर रहा है तो भी रैंडम एरर आ सकते हैं. अब वो रैंडम है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है. तो ये सारे हमारे रैंडम एरर्स हैं. इनको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं एरर्स को? हम अगर अपने ऑब्जर्वेशंस रिपीट करें, जैसे हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा करते हैं, टेम्परेचर के केस में हम क्या करते हैं, हम हीटिंग करते हुए भी अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कूलिंग की तरफ भी हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ताकि हमें 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाए और हम उसका मीन ले लें. तो जो मीन होता है वो हमारे एक्चुअल वैल्यू को अप्रोच कर पाता है. ठीक है. ऐसे ही कोई भी तुम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें मैं ये कहूंगी कि एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह बार बार रिपीट करो. मान लो अगर तुमने n टाइम्स ऑब्जर्वेशन ले ली
तो तुम्हारा एरर जो है वो मान लो तुम्हारा एरर x था तो वो x/n हो जाएगा, मतलब हमारे एक्चुअल वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो यही होता है अगर मान लो हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस के बाद एरर जो था वो 4% आ रहा था, अब मैं कह रही हूँ कि 400 ऑब्जर्वेशंस लो तो कितना एरर हो जाएगा, बाय दिस 1% एरर रिड्यूस हो जाएगा एरर। तो सबसे ज़्यादा तरीका तो यही है कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करें, सिंसियर रहे अगर एरर रिड्यूस करना है, और उसे कैलिब्रेट अच्छे से करो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एरर और हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि हम एरर्स को कंबाइन कैसे करते हैं, जिसे हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी कहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे पास, दैट इज कॉम्बिनेशन कह लो या फिर प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ले लेते हैं, अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है, हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करी, मैंने मान लो मेजर करी एक लेंथ और दूसरा भी मैंने किसी की लेंथ ही मेजर करी, और हम कहना चाह रहे हैं कि टोटल लेंथ निकालो, मतलब ए तुम्हारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कुछ एरर है, एक बी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें कुछ डेल बी एरर है, और हम कह रहे हैं कि जो z है वो a प्लस बी है। तो इनका एरर क्या होता है, इनके एरर भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसके एरर भी हमारे पास डेल z क्या होगा, वो भी क्या होगा, ऐड होगा। और इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर मान लो तुम्हारा z a माइनस बी होता तो भी एरर क्या होंगे, ऐड ही होंगे, एरर माइनस नहीं होगा। जो हमारा रिजल्ट है दैट फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तुम्हारा एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने 2 कैपेसिटर्स की वैल्यू ली, एक की थी 2.3 माइक्रोफैरड प्लस माइनस कुछ 0.1 माइक्रोफैरड, और C2 इज 2.6 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, एक बार हम कह रहे हैं कि C1 माइनस C2 निकालो, एक बार C1 प्लस C2 निकालो। तो C1 माइनस C2 में तुम्हारा क्या होगा, C2 माइनस C1 ले लेते हैं, 2.6 माइनस 2.3 0.3, एरर्स भी क्या होंगे, ऐड ही होंगे, एरर ऐड होंगे। ठीक है, सिर्फ ये क्वांटिटी हमारी क्या हुई, सब्ट्रैक्ट हुई, बट एरर्स ऐड ही होंगे। और यहाँ पर भी क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी 9 और एरर क्या हो जाएंगे, फिर अगेन ऐड अप हो जाएंगे। सो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन द एरर्स गेट एडेड टुगेदर। नेक्स्ट चीज हम एरर इन अ प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। तो उसे सबसे पहले समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर या फिर सिंपली जैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसे, यहाँ पर आपकी जो आपने मेजर्ड वैल्यू आई आपकी माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन में क्या लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू। इसी तरह से हम अपने एरर्स निकालते हैं, जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं हमें ऐसे करना होता है, जो हमारे मेजर्ड है माइनस एक्चुअल अपॉन में एक्चुअल। बाय चांस क्या बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती नहीं है, तब हम कैसे करेंगे, इस एरर को कैसे निकालेंगे, तब आपको ऐसा करना होता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि मैम उसकी एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं है, फिर हम एरर कैसे निकाल के आए। यहीं से आप एरर निकालोगे। मान लो आपके ऑब्जर्वेशन है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके आपकी n ऑब्जर्वेशन आपने ली, तब हम क्या करेंगे, इन्हीं ऑब्जर्वेशन का मीन ले लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय दैट n। फिर अब हम इसमें एरर कैसे निकालेंगे, एरर हम जैसे A1 में अगर निकालना है तो उस मीन में से उसे माइनस कर दो, A2 में निकालना है उसे माइनस कर दो, ऐसे ऐसे करके सब में हम एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस एरर्स, इन एरर्स का भी क्या लूंगी, मीन लूंगी, जिसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लोगे,
एब्सोल्यूट मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा ना लेते तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है तो जीरो ही हो जाता। हम यहाँ पर सबके मीन लेते हैं 1 में n, तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे मैं कर देती हूँ रिप्रेजेंट डेल ए एम से। मीन है ए एम और ये है डेल ए एम। तो इस केस में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, जो हमारी निकली है, मतलब मेजर्ड वैल्यू तुम्हारी क्या थी, जो तुम्हारी वैल्यू निकलेगी मेजर्ड कुछ भी, ठीक है, माइनस एक्चुअल वैल्यू अब हम यहाँ पे ए एम लेंगे, ठीक है, और दिस एक्चुअल वैल्यू आपकी ए एम है ही, तो यहाँ पर ये रिलेटिव एरर हो जाएगा, जिसे हम मान लो डेल ए से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमारा है क्या, ये दोनों को अगर हम साथ में लिखे तो हमारा ये क्या है, डेल ऑफ ए मीन है ना, जो भी हमने निकाला, ये मेजर्ड क्योंकि हम ए एम ही ले रहे हैं तो इसे मैं कह सकती हूँ ये है, और ये यहाँ पर दिस एरर इन इस ऑब्जर्वेशन में। ए कोई फिजिकल क्वांटिटी जो तुम मेजर कर रहे हो, तो ऐसे हम लेते हैं रिलेटिव एरर। अगर मुझे इसी की परसेंटेज लेनी हो तो मैं क्या करूँगी, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, तो ये मेरे क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा कि रिलेटिव एरर क्या होता है। अब मुझे देखना है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, अगर दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो तो उनके एरर्स क्या होते हैं, क्या उनके एरर्स तब भी ऐड होंगे या उनके एरर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा, तो ये हमें देखना है। उसमें अब देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले रिलेटिव एरर बताया तो आपको क्लू तो मिल ही गया होगा कि उसमें हमें क्या लेना पड़ता है, रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है। लाइक मान लो z को एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट चाहिए, और a में एरर है प्लस माइनस डेल a, b में एरर है प्लस माइनस डेल b, तो मैं चाहती हूँ z में कितना एरर होगा, तो z क्या है तुम्हारा a इंटू बी, डेल z क्या होगा, इसका हमें रिलेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। दैट इज अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है तो उनका एरर जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन दैट टू फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे ही क्वेश्चन में भी, मतलब a बाय b होगा तो भी डेल z बाय z क्या होगा, डेल a प्लस बाय दिस प्लस डेल b बाय b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं v बाय i, तो v की मैं वैल्यू दे देती हूँ 100 वोल्ट्स है, बट उसमें एरर है कुछ 1, और I हम दे देते हैं कि 10 एम्पियर है, बट उसमें कुछ एरर है 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा, कैसे निकालोगे, इसका एरर अपॉन दिस 100 प्लस इसका एरर बाय दिस, तो रिलेटिव एरर इन R क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 बाय 100 दैट इज 11 बाय 100। अगर मैं कहती कि परसेंटेज इन रेजिस्टेंस तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 11% एरर, ओके। सो दैट इज फॉर द प्रोडक्ट एंड फॉर द क्वोशिएंट। नाउ अगर हमें पावर्स में दिया हो, लाइक ये कुछ a की पावर q, b की पावर p, कुछ ऐसा हो, तो कैसे करना होता है हमें, ये पावर्स क्या हो जाती है, इस रिलेटिव एरर के आगे आ जाती है सिंपली। तो मैं इसका सिंपल एक एग्जांपल लेके ही करूंगी, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल z हमें गिवन हो a 3, b की पावर 1/3 और नीचे c d 3/2, हमें कहा गया और रिलेटिव एरर इन z निकालो, तब क्या करोगे, डेल z बाय z। अब बस क्या होगा, सेम एज प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ही हो रहा है इसमें, बस क्या होंगे, वो पावर्स भी आगे आ जाएंगी। सो 3 इंटू डेल a बाय a प्लस 1/3 डेल b बाय b प्लस 1 इंटू डेल c बाय c प्लस 3/2 डेल d बाय d, सिंपली लाइक दैट। अब अगर मैं इसी में तुम्हें ये बोल दूं कि
इसमें अगर हम एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल p तुम्हें पावर दी हुई है, उसका फॉर्मूला है a³ b³ √c/d। कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन p, या फिर परसेंटेज एरर इन p निकाल लेते हैं। जबकि तुम्हें a में परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1%, b में दिया हुआ है 3%, c में 4% एंड d में 2%। ये हमें एरर्स गिवन है, तो हम कैसे करेंगे? डेल p बाय p, परसेंटेज एरर है तो मैं पहले से 100 ले लूंगी, और इन सबके भी परसेंटेज दिए हुए हैं तो इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं 3 इंटू डेल a बाय a इंटू 100। ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। परसेंटेज एरर से मतलब क्या है कि हमें डेल a बाय a इंटू 100 गिवन है, प्लस 3 इंटू डेल b बाय b इंटू 100 ये हमें गिवन है, प्लस 1/2 डेल c बाय c, और प्लस 1 इंटू, और ये डेल d बाई डी इंटू 100 ये कितना है हमारे पास? ये हमें गिवन है 2%। बस अब इसमें क्या करनी है, ये हमें गिवन है इतना, ये रिलेटिव एरर इंटू 100 क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। ये हमें गिवन है 1%, दिस इज 3% एंड दिस इज 4%, और यहाँ पर 2%। ये मल्टीप्लाई होगा, ऐड करके जो वैल्यू आ रही है वो आप निकालो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को भी ट्राई करो। देखो अभी हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पूरी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्या ऑलमोस्ट कवर कर लिया है पूरा यूनिट, और इसको हमने 40 50 मिनट्स में हो गया है। तो हम उतने टाइम में सारे क्वेश्चंस कवर करना इज़ डिफ़िकल्ट, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। बट अभी आपको सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट्स पता लग गए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस ट्राई करो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज़ काइनामेटिक्स। और वो बहुत ही मज़ेदार यूनिट है क्योंकि उसमें आप ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। तो जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।